ये चैप्टर हमारा वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर मेरे प्रीवियस चैप्टर का एंड हुआ था, जहाँ पर जोशन जिंग के साथ फोर्सफुली इंटीमेट होता है। चैप्टर की स्टार्टिंग में जोशन स्मोकिंग करते हुए अपने पास्ट के बारे में सोचता है, जहाँ पर जिंग ने जोशन से कहा था कि तुम मेरे सेंट ग्लैंड को टच मत करना। जहाँ पर जोशन ने जिंग से पूछा था कि तुम्हारे सेंट ग्लैंड में कुछ स्पेशल है, तो जिंग ने कहा था नथिंग स्पेशल, कुछ भी खास नहीं है, बस मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे सेंट ग्लैंड को टच करे और मैं ओमेगा बन जाऊं और कोई मुझे मार कर सके। और जोशन जिंग की ओर देखता है, मन में सोचता है कुछ भी खास जुड़ा नहीं है। वाह, तुम अपने सेंट ग्लैंड को इतना प्रोटेक्ट क्यों करते हो? प्लस तुम्हारे फेरोमोन की स्मेल बहुत ज्यादा नाइस है और इनका कोई पर्पस भी नहीं, इस्तेमाल भी नहीं है। और वह पास्ट की कुछ मेमोरी को याद करता है, जहाँ पर क्लिफ क्वेंटिन ने कहा तुम्हारी संपत्ति और तुम्हारे लचीलेपन के रहस्यों के बारे में। उसने कहा था कि तुम्हारा बहुत ही ज्यादा घातक आकर्षण है, बहुत सारे लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि वे तुम्हारे पीछे की रहस्य की सच्चाई का पता लगाना चाहते हैं। क्या इसके तुम्हारे फेरोमोन से कुछ लेना देना है? और जोशन सडनली जिंग के ऊपर आते हुए मन में सोचता है, तुम्हें ढूंढने और अपना बनाने में मुझे पूरे 10 साल लग गए, फिर भी मैं अभी उन सीक्रेट्स के बारे में नहीं जानता जिन्हें तुम छुपा रहे हो। यह बहुत ज्यादा क्रोधित करने वाला, ये मुझे क्रेजी बना देता है। जोशन जिंग को किस करता है, तब फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें अंकल डेल का दिखाया जाता है, जहाँ पर वह एक ओमेगा को शूट करते हुए कहता है, आखिर आज क्या हो रहा है? तुम दोनों यहाँ से भागने की कोशिश क्यों कर रहे हो? डेल क्रीपी वे में हंसते हुए कहते हैं, तुम दोनों काम करने यहाँ पर वरीना आइसलैंड आए थे, अब जब तुमने डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दिए हैं तो बस उस कायम रहो, कुछ पैसे कमाओ और काम पूरा करो। क्या मैंने तुम्हें मिसट्रीट किया? तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया? फिर भी तुमने यहाँ से भागने की कोशिश क्यों करी? तभी दूसरा ओमेगा हाथ जोड़ते हुए रोते हुए कहता है, लेकिन मैंने अपना डेब्ट पहले ही चुका दिया है। तुमने कहा था कि तुम मुझ पर पासपोर्ट और फ़ोन वापस दे दोगे, आज मुझे जाने दो। अंकल डेल चीखते हुए कहते हैं, क्या तुम पिटाई की तलाश में हो? मैं तुम्हें बताता हूँ। और उस पर हाथ उतारने लगता है और कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम में से यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। तभी अंकल डेल के फेस पर एक किक पड़ता है। डेल दूर जाकर गिरता है और कहता है, क्या बकवास है? और वो जिंग की ओर देखते हुए कहता है, वैंग डेली। तभी जिंग कहता है, उन्हें उनका सामान वापस दो और उन्हें जाने दो, अन्यथा तुम्हें इसके बुरे परिणाम भुगतने होंगे और बाद में तुम्हें अफसोस होगा। अंकल डेल चीखते हुए गुस्से में कहते हैं, यू फक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम बस एक वेटर का काम करते हो। बकवास, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि यहाँ का बॉस कौन है। पीछे से जोशन स्मोकिंग करते हुए कहता है, बॉस, और स्माइल करते हुए कहता है, क्या अंकल डेल, आपने क्या कहा? यहाँ का बॉस कौन है? डेल घुटनों के बल बैठते हुए जोशन से कहता है, बेशक यहाँ के बॉस तुम हो। और कहता है, बेशक वरीना का एक ही बॉस है और वो बॉस बोर्नेट का लीडर है। बॉस, बेशक तुम बॉस हो। जोशन क्रीपी वे में देखते हुए कहता है, तुमने मुझे डरा दिया, मुझे लगा कि तुम कहोगे यहाँ का बॉस तुम खुद हो। इस टाइम तुम्हें कुछ ज्यादा परेशानी नहीं होगी, बस उसने जो कहा है तुम्हें बस वही करना होगा। अंकल डेल कहते हैं, यस बॉस। जिंग यह सुनकर वहां से जाने लगता है। तभी जोशन कहता है, वेट वैंग डेली, मेरा इंतजार तो करो। जिंग यह सुनकर बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है। जिंग जोशन से कहता है, गेट लॉस्ट, मुझे टच मत करो, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे अभी तुम्हारा चेहरा नहीं देखना। जोशन जिंग से कहता है, ओ, तुम लास्ट नाइट की वजह से अपसेट हो? और उसके क्लोज आकर उसके ईयर में कहता है, आई एम सॉरी, मैं कल रात बहक गया था, ये सब कुछ तुम्हारे मॉर्निंग साउंड की वजह से हुआ और जिस तरह से तुम मुझे अंदर शक कर रहे थे, मेरे लिए रुकना इम्पॉसिबल हो गया था। और स्माइल करते हुए कहता है, इस बारे में क्या? मैं तुम्हारा गुस्सा कम करने के लिए मुझे एक बार मरने का मौका दूंगा। इतना सुनते ही जिंग जाओ शैन के मुंह पर पंच करता है। शैन पंच पड़ते ही दूर जाकर गिरता है। ये सब देख कर रेन्यू और जोशन का सेक्रेटरी वहां से जाने लगते हैं और साथ में रेन्यू रंगजुआन को भी वहां से ले जाता है, जो बहुत ज्यादा रो रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ टाइम बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर डेल कहता है, व्हाट द फक, मैं जानता था कि वह मेरा आदमी है, लेकिन वह अब न केवल बॉस का है बल्कि वह मेरे काम को भी अब बहुत ज्यादा कमजोर कर रहा है। और अपने हाथ को क्लिंच करते हुए कहता है, एक बार जब मैं उसे वापस पालूंगा तो मैं उसे बहुत ज्यादा हार्डली पनिश करूंगा। एक गार्ड अंकल डेल के पास आता है और कहता है, बॉस, मैंने खबर फैला दी है, कोप अभी रास्ते में ही है। डेल स्माइल करते हुए मन में सोचता है, यह बहुत तेज हो रहा है, ऐसा लगता है जो मेरा है उसे आज रात में वापस पालूंगा। और क्रीपी वे में स्माइल करते हुए कहता है, तैयारी शुरू कर दो, हम प्लान के हिसाब से ही काम करेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें रेन्यू और जिंग का दिखाया जाता है, जहाँ पर रेन्यू कहता है, कोप ने पहले ही खबर फैला दी है, यहाँ पर पहले से ही कई सारे कोप आ रहे हैं। जिंग कहता है, हमें जल्द से जल्द ब्लैक मांबा के गोल्ड का पता लगाना होगा।
रैनी जिंग से कहता है, लेकिन बॉस ने पहले से ही किसी को मेटल डिटेक्टर के साथ नीचे की जगह भेजा है, जांच करने के लिए भेज दिया था, और फिर भी हमें वहां पर सोने का कोई भी पता नहीं मिला। और जिंग से कहता है, क्या तुम श्योर हो कि ये सही प्लेस है? मन में सोचता है, मैं अब और भी ज्यादा श्योर हो गया हूँ कि ये वही प्लेस है। तभी वहां पर वही ओमेगा आता है जिसे अंकल डैन ने बहुत बुरी तरीके से पीटा होता है, और वो कहता, ओह ओह वेंगडेली। तभी जिंग उस ओमेगा से कहता है, तुम वही ओमेगा हो जिसे कोपडेल परेशान कर रहा था, क्या उसने तुम्हारा सामान रिटर्न कर दिया? और वो ओमेगा डरते हुए कहता, हाँ यस उसने हमारा सामान सारा वापस दे दिया, और अब मैं वापस जा सकता हूँ। बस मैं तुम्हें थैंक्स कहने के लिए यहाँ पर आया, हमें सेव करने के लिए। और डरते हुए हिचकिचाते हुए कहता है, एंड तभी जिंग कहता है, एंड क्या? और डरते हुए कहते हैं, क्या तुम लोग सोना ढूंढ रहे हो? शायद इसके बारे में जानता हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मुझे इसमें कुछ कहना चाहिए। तभी पीछे से रैनी कहता है, गोल्ड, इसके बारे में तुम क्या जानते हो, हमें बताओ। तभी वह ओमेगा डरते हुए कहता है, ओह, और रोते हुए जिंग से कहता है, मैं मुझे प्लीज़ माफ़ करना, लेकिन मैं कोप के साथ उसने जो मुझे साथ किया, इसके बाद में किसी अल्फा के आसपास रहने से डरता हूँ। क्या प्लीज़ मैं वेंगडेली से बात कर सकता हूँ? जिंग ओमेगा से कहता है, श्योर, क्यों नहीं। जिंग रैन्यू से कहता है, गुआओ रैन्यू, तुम मेरा इंतज़ार करो, मैं अभी जल्दी वापस आता हूँ। रैन्यू कहता है, थोड़े टाइम बाद हमें जिंग और वह ओमेगा अंदर दिखाए जाते हैं, जहाँ पर जिंग कहता है, तुम मुझसे कह सकते हो तुम गोल्ड के बारे में क्या जानते हो? वह ओमेगा डरते हुए कहता, मुझे नहीं लगता कि तुम जहाँ खोज रहे हो वहाँ तुम्हें कोई गोल्ड मिलेगा, आपको केवल वहाँ तुम्हें बस मैग्नेटिक्स ही मिलेंगे। या मैंने कुछ टाइम पहले ही उन्हें बहुत भारी चुंबक को होल में ले जाते हुए देखा था। मैं पूरी तरह से नहीं जानता, पर मुझे लगता है कि वहाँ पर सोना मिलने की पूरी तरह से कोई संभावना नहीं है। जिंग यह सब सुनकर अपनी चिन को हाथ लगाते हुए कहता है, मैं अब ये कि यहाँ कैसा है, मैं कुछ समझ गया कि यह कैसा है। तभी वह ओमेगा डरते हुए कहता है, एंड जिंग उसे ओमेगा की ओर देखता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, और वह ओमेगा जोर जोर से रोते हुए कहता है, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं सच में मारा जाता, मुझे सचमुच इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस है। जिंग की कुछ समझ में नहीं आता। तभी हमें जिंग के पीछे एक पर्सन दिखाया जाता है जो जिंग माउथ कवर करता है, और जिंग सॉफ्ट हो जाता है, और यहीं पर हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टिल देन स्टे विद मी, बाय बाय।